यहाँ भी परमेश्वर यही बात कह रहा है कि अपने उस पाप से छुटकारा पाए, उस पाप को छोड़े। नंबर एक बात, आपकी समस्या जाएगी, आप पाप की माफी मांगेंगे, पाप छोड़ेंगे और समस्या जाएगी। उसके बाद दूसरी बात जो परमेश्वर फिर कह रहा है कि तुम बलवा नहीं कर सकते, तुम बलवा नहीं कर सकते। अगर तुम बलवा करते हो तो फिर तुम तलवार से मारे जाते हो। हालेलुया। आपके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कि मुसीबत आ गई, घबराइए मत। आप अपने आंखें बंद करें और अपने जीवन को देखें, अपने पाप को देखें, माफी मांगे, प्रभु से प्रार्थना करें और दिल से और पूरे मन से माफी मांगे, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको उस समस्या से आजाद कर देगा। हालेलुया। उसके बाद की बात यह है कि आप वफादार रहें, आप कभी बलवा ना करें परमेश्वर से, आप कभी परमेश्वर से भागने की कोशिश ना करें। आप ये ना सोचें कि परमेश्वर कौन सा देखता है, कौन क्या देख रहा है, लेकिन बाइबल में परमेश्वर उसको बलवा बोलता है, धोखा बोलता है। हालेलुया। आप चंगे हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं, लेकिन आप वफादार रहे हैं। आमीन। और यहाँ लिखा है कि तू उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है ना, उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। तू उनसे नहीं डरेगा। और आगे लिखा, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। हालेलुया। कहता जिस समस्या से तू डर रहा है, जिस परेशानी से तू डर रहा है, उस परेशानी से घबराने की जरूरत नहीं है। तेरी एक साइड में 1000, तेरी दूसरी साइड में 10-10 हजार गिरेंगे, लेकिन वो परेशानी अब तुझ तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तुझे उसने अपने पंखों की आड़ में ले लिया है। और इसलिए ले लिया कि तूने अपने पाप छोड़ दिए, माफी मांग ली और परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता बना लिया। हालेलुया। इस तरह वो तुझे छुपा लेगा अपनी पंखों की आड़ में और कोई भी मुसीबत तुझ तक पहुंचने नहीं देगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, हाँ भी परमेश्वर यही बात कह रहा है कि अपने उस पाप से छुटकारा पाए, उस पाप को छोड़े। नंबर एक बात, आपकी समस्या जाएगी, आप पाप की माफी मांगेंगे, पाप छोड़ेंगे और समस्या जाएगी। उसके बाद दूसरी बात जो परमेश्वर फिर कह रहा है कि तुम बलवा नहीं कर सकते, तुम बलवा नहीं कर सकते। अगर तुम बलवा करते हो तो फिर तुम तलवार से मारे जाते हो। हालेलुया। आपके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कि मुसीबत आ गई, घबराइए मत। आप अपने आंखें बंद करें और अपने जीवन को देखें, अपने पाप को देखें, माफी मांगे, प्रभु से प्रार्थना करें और दिल से और पूरे मन से माफी मांगे, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको उस समस्या से आजाद कर देगा। हालेलुया। उसके बाद की बात यह है कि आप वफादार रहें, आप कभी बलवा ना करें परमेश्वर से, आप कभी परमेश्वर से भागने की कोशिश ना करें। आप ये ना सोचें कि परमेश्वर कौन सा देखता है, कौन क्या देख रहा है, लेकिन बाइबल में परमेश्वर उसको बलवा बोलता है, धोखा बोलता है। हालेलुया। आप चंगे हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं, लेकिन आप वफादार रहे हैं। आमीन। और यहाँ लिखा है कि तू उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है ना, उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। तू उनसे नहीं डरेगा। और आगे लिखा, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। हालेलुया। कहता जिस समस्या से तू डर रहा है, जिस परेशानी से तू डर रहा है, उस परेशानी से घबराने की जरूरत नहीं है। तेरी एक साइड में 1000, तेरी दूसरी साइड में 10-10 हजार गिरेंगे, लेकिन वो परेशानी अब तुझ तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तुझे उसने अपने पंखों की आड़ में ले लिया है। और इसलिए ले लिया कि तूने अपने पाप छोड़ दिए, माफी मांग ली और परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता बना लिया। हालेलुया। इस तरह वो तुझे छुपा लेगा अपनी पंखों की आड़ में और कोई भी मुसीबत तुझ तक पहुंचने नहीं देगा। हालेलुया। और आगे लिखा है,